गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आता है, आप अक्सर देखेंगे आता ही है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, यानी फ्री में मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए, इट इज़ a device which is used to accelerate. It is a device which is used to accelerate charge particle like protons, इसके बाद प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन, आयंस, etc। ये एक ऐसा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल में क्या प्रोटॉन होना चाहिए, ड्यूट्रॉन होना चाहिए या आयंस होना चाहिए, इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन्स एंड आयन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे आप इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है? प्रिंसिपल की अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन काम कैसे करेगा। लेकिन हम पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं, इसके बाद समझाएंगे। when a charge particle is placed between cross electric and magnetic field, when a charge particle is placed between cross electric and magnetic field, then it move along circular path with increasing velocity। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ ऐसा फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे भी मूव करेगा और इसके साथ साथ उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। कैसे ये होगा, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस तरह के फील्ड में अगर आप प्लेस करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर तो होता ही है, इसके साथ साथ इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, इट्स वेलोसिटी बिकम इंक्रीजेज। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझना यहाँ से बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक फैक्टर्स देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कभी भी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी इसके की बात करें इज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वेलोसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना तो वेलोसिटी घटेगा। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी चूंकि ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, F = QVB sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं। इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के ना बढ़ने घटने से चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला चीज़ आता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या चेंजिंग आएगा? तो एक ही चेंजिंग आता है, उस चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या चेंजिंग आता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चूंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी एक जगह पढ़े हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होगा तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? बिकम सर्कुलर। तो उस केस में अगर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर होगा, इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऐसे बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। अब आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रहा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, ये स्टेटमेंट कर रहा है कि आपको चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ये भी है, और साथ साथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक और फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? कैसे हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़े या घटेगा? उसको यहाँ से देखेंगे। मान लिया जाए ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके अंदर का क्षेत्र जो है, एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड रीजन इनसाइड पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगा वहाँ पे। हमने क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ प्लेस कर दिया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर डायरेक्टेड करेगा? आउटवर्ड, और ये इनवर्ड, तो ये इधर से, यानी इलेक्ट्रिक ये इसको धकेलेगा, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इधर धकेलेगा, तो ये मूव कहाँ से कहाँ करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर। किस फोर्स के कारण? ये आप जानते हैं, F = QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ चुके हैं। इसके कारण चार्ज पार्टिकल, यानी एक बात क्लियर हो गया, अगर किसी वेलोसिटी अगर बढ़ाना हो किसी भी चार्ज पार्टिकल का, यानी वेलोसिटी को इंक्रीज करना हो किसका? चार्ज पार्टिकल का, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी एक बात क्लियर हो गया, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। अब आ जाएंगे स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन पार्ट दिखाना होगा। कंस्ट्रक्शन पार्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, ये अगर आप समझ जाते हैं फिर आसान हो जाएगा ये पॉइंट समझना, प्रिंसिपल क्या कहता है। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग पे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत आसान है। ये आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब चीज़ जो अभी हम बताए जो हटा रहे हैं, अब लिखने की ज़रूरत वो है जो हम अभी लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें बेसिकली दो क्या लेते हैं हम लोग? दो हॉलो स्फेरिकल कंटेनर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से डी शेप का रहता है ये। तो डी शेप का दो हॉलो स्फेयर कंटेनर ले लिए, तो इस तरह से जिसको प्लेस कर दिए अलोंग डायमीट्रिकली, यानी डायमीटर के अलोंग प्लेस कर देते हैं। अब डायमीटर के अलोंग प्लेस कर दिए, अब क्या करना है? इसके बीच में एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस कर देना है। ये है एस जो है, ये एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है जिसको इस डी शेप हॉलो कंटेनर के बीच में क्या किया गया है? यहाँ पे प्लेस किया गया है। अब ध्यान दीजिए, ये जो डी शेप हॉलो स्फेरिकल कंटेनर है, मेटालिक हॉलो स्फेरिकल कंटेनर, इसको हम लोग बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं इसको? डीज। तो ये हो गया डीज D1, और ये जो डी शेप हॉलो मेटालिक कंटेनर है ये भी कहलाएगा आपको डीज D2। और अब क्या करना है? इस दोनों डीज के हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से जोड़ देते हैं। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, या इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी बोलते हैं, बहुत बुक में रहता है, इससे आपको जोड़ दिया जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब क्या है? ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है 1 लाख से लेकर के
10 लाख वोल्ट तक ये हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है ऐसे, तो इसका मतलब एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, यानी इसका मतलब एक सेकंड में ये 1000 बार पॉजिटिव है और 1000 बार निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये इस तरह से ये अपना क्या करता है, पोलरिटी चेंज करते रहता है। क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी यही होता है, हाफ टाइम इंटरवल के बाद पोलरिटी क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे लार्ज वोल्टेज सप्लाई किए हैं, लार्ज वोल्टेज सप्लाई होने के कारण यहाँ पे जो होगा, चूंकि इसमें बार बार क्या होगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, जैसे ऑसिलेशन में क्या होता है, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो, तो सेम थिंग पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव निगेटिव बार बार हो रहा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है, ये हाई अल्टरनेटिंग एसी, ऐसे लिखे, हाई एसी वोल्टेज सप्लाई जो किसकी तरह काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरह। और इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको D2 नीचे लिख दीजिए, ये हमारा D2 है। यहाँ पे क्या करते हैं, इस अपर पॉइंट पे एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा होता है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, जिसके द्वारा चार्ज पार्टिकल इस डी से क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब आएंगे, ध्यान से देखिए, इसके अलावा देखिए अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की तो बात कर दी है, क्योंकि अगर ये हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, पोटेंशियल अगर अप्लाई कर रहा है, तो आप जानते हैं इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा D1 और D2 निगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई करना है कि नॉर्थ पोल डाउनवर्ड हो और साउथ पोल अपवर्ड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड सेटअप करेंगे तो आप जानते हैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तब जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है। ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप क्रॉस लाइन लिख रहे हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। अगर आप डॉट लाइन लिख रहे हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो ध्यान से देखिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड शो करना है, तो यहाँ से ये ऊपर की और नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अगर हम इस पॉइंट पे दिखाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो एरिया है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली ये वाला जो रीजन है ये ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। हम स्टेटमेंट यही लिखे थे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, क्रॉस का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमको जो चार्ज पार्टिकल प्लेस करना है वो इसी एरिया में प्लेस करना है, जो एरिया आपको अभी दिखा है दोनों डीज के बीच में जो एरिया है, उस एरिया में हमको क्या प्लेस करना है, चार्ज पार्टिकल। अब क्या करते हैं हम, एक चार्ज पार्टिकल, अभी वर्किंग पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट आप लिखेंगे कैसे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ऐसे लिखिएगा, कंसिस्ट ऑफ 2D शेप metallic spherical plate, hollow metallic hollow spherical plate which is placed diametrically. इसके बाद it is connected by high frequency oscillator which is used to provide high alternating voltage supply and maintain its frequency. A source of charge particle is placed between these two Ds as shown in figure. ये हो गया, ये आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं वर्किंग पार्ट पे, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा। इस पॉइंट को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए साइक्लोट्रॉन को समझना। तो वर्किंग की बात करेंगे, अगर आप वर्किंग समझ जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा साइक्लोट्रॉन को समझना। हम लोग वर्किंग को कैसे समझेंगे ये चीज़ देखिए, और वर्किंग क्लियर होते ही हम लोग लिमिटेशन पार्ट पे जाएंगे और साइक्लोट्रॉन आपका ख़त्म। तो वर्किंग कैसे समझेंगे, यहाँ से आइए। अगर मैं वर्किंग की बात करूँ, ध्यान से समझिए, अगर मान लिया जाए ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज प्रोवाइड करता है पॉजिटिव चार्ज, ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया। तो पॉजिटिव चार्ज जब ये प्रोवाइड करेगा तो उस समय फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रखना है मेंटेन कि आपका D1 पे क्या अपीयर हो, पॉजिटिव चार्ज, यानी D1 किसकी तरह बिहेव करे, पॉजिटिव प्लेट की तरह, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरह, और D2 किसकी तरह बिहेव करे,
निगेटिव चार्ज प्लेट की तरह। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल देगा तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा या निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल ये मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव, यानी डिस D1 से डिस D2 की तरफ। ये तेजी से, ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ निकला ये तेजी से कहाँ जाना चाहेगा, डिस D1 से किसकी तरफ, डिस D1 से D2 की तरफ। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि D1 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरह, D2 किसकी तरह, निगेटिव प्लेट की तरह। अब देखिए जैसे ही ये डिस D2 के अंदर आएगा, तो डिस D2 के अंदर आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों जीरो है, चूंकि हॉलो स्फेरिकल प्लेट है, तो हॉलो स्फेरिकल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ सिर्फ और केवल सिर्फ क्या काम करेगा, यहाँ सिर्फ और केवल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये वर्क करेगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब सिर्फ और केवल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, स्पीड को तो बढ़ाने का काम नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। वैसे भी आप जानते हैं जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर होता है। तो यहाँ जो इसका पाथ होगा, यहाँ से डिस के अंदर, चूंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। फिर ये डिस से बाहर आएगा, तो जैसे ही डिस से बाहर आएगा तो पोलरिटी का सेटअप चेंज हो जाएगा। अब डिस D2 बिहेव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरह और D1 निगेटिव प्लेट की तरफ। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिस D2 से D1 की तरफ, यानी डिस D2 से D1 की तरफ आएगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे आ गया। तो फिर यहाँ के अंदर जैसे ही जाएगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ एक बार तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ा, एक बार यहाँ वेलोसिटी बढ़ा, तो यहाँ वाला वेलोसिटी ज़्यादा है इससे, तो इसीलिए इसका जो आर्क होगा ये थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा प्रीवियस से, तो आर्क बड़ा होगा, तो इसको ऐसे कर दिए। अब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से यही चीज़ यहाँ पे निकलेगा, तो फिर पोलरिटी चेंज होगा, फिर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इस तरह से इसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर होते रहेगा, और तब तक होगा जब तक ये डिस से बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग वर्किंग लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पॉइंट लिखना ज़रूरी है। व्हेन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, हम थोड़ा लैंग्वेज में कम भी कर देंगे, तो ध्यान से देखिए। व्हेन प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड, व्हेन प्लस क्यू चार्ज provided by the source S, अगर सोर्स S प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करता है, then डिस D1 behave like as positive plate, this D1 behave like as positive plate, and this D2 behave like as negative plate, this D2 behave like as negative plate। तो जब ये पॉजिटिव प्लेट ये निगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम D1 टू D2, सो the path of charge particle, या ऐसे लिखिए, so velocity of charge particle increases and it move from this D1 to this D2। इसके कारण ये कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, दिस D1 से दिस D2 की तरफ। अब क्या लिखना है, when the charge particle enter, या when it comes inside this D2,
inside this D2, then electric field become equal to 0. Then electric field become equal to 0. So the path of charge particle becomes semicircular due to magnetic field. So due to magnetic field, its path become semicircular. ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ बिकम सेमीसर्कुलर. देखिए यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा फिर लिखेंगे व्हेन द चार्ज पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम दिस D2, व्हेन द चार्ज पार्टिकल comes out from this D2. ये जैसे ही आएगा तो अब क्या करेगा, this D2, then this D2 behave like as पॉजिटिव, क्योंकि पोलरिटी तो चेंज हो जाएगा. जैसे ही आएगा पोलरिटी हम लोग यहाँ से ऑसिलेटर के कारण चेंज कर देते हैं. दिस D2 बिहेव लाइक एज पॉजिटिव प्लेट and D1 and this D1 act like as negative plate. Again the path of charge particle move from D2 to D1. Again the path of charge particle move from this D2 to D1 along semicircular path. अब पूरा उतना लिखना जरूरी नहीं है. along semicircular path. This process is continue. This process is till the path of charge particle comes out from the D's. ये था आपको वर्किंग पार्ट जो कि हम ऑलरेडी समझा चुके हैं. आप लैंग्वेज तो अपने भी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि हम जैसा लिखें वैसा ही लिखेंगे. अगर आपका लैंग्वेज हमसे प्रॉपर है तो आप वो लिखें. आप ऑलरेडी समझ चुके हैं ये कैसे होगा. अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद लिमिटेशन, साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशन पार्ट पे जाएंगे. लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन को डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिए लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, ये चीज़ आपको समझना है. लिमिटेशन के बाद क्लियर हो जाएगा. ये आपका लास्ट पॉइंट है साइक्लोट्रॉन का. फिर हम लोग अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे. तो साइक्लोट्रॉन का जो लिमिटेशन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ये देखिए पहला लिमिटेशन है, फर्स्ट पॉइंट, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है. इट डज नॉट एक्सिलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स. क्या करता है, इट डज नॉट या इट कैन नॉट लिखिए, इट कैन नॉट एक्सिलरेट अनचार्ज पार्टिकल. It cannot accelerate uncharged particle like neutrons. अब देखिए दूसरा पॉइंट,
ये किसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता, ये एक्सेलरेट को भी ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता। तो लिखेंगे इट कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता। अब देखिए कैसे नहीं कर पाता, ये चीज़ समझना है। तो एक आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरम है, वो थ्योरम से जाएंगे। वो क्या कहता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में बता दूं। जैसे मान लीजिए हम अपने पे ही लेते हैं, हमारा मास है 68 kg। अगर हम स्टैटिक कंडीशन में, अगर हम मूव करने लगते हैं, सपोज v वेलोसिटी से हम मूव करने लगे, दौड़ने लगे, तो दौड़ने के बाद मेरे मास में क्या होगा, चेंजिंग आएगा, मास इंक्रीज होगा। यानी अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी बढ़ाए जाने के बाद मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही है रिलेटिविटी थ्योरम। कैसे लिखते हैं ये, mv इज इक्वल टू ये होता है m/√1 - v²/c²। ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी, चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है वेलोसिटी अदर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अदर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, खास करके प्रोटॉन के भी रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होता है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कितना भी मैक्सिमम क्यों ना हो, ये पॉइंट जो होगा ऑलवेज लेसर देन 1 होगा। चूँकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ का वेलोसिटी नहीं है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। जब ये डिनोमिनेटर छोटा आएगा, इसका मतलब मास क्या होगा, जब पार्टिकल वेलोसिटी में रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो मास क्या होगा, उस केस में मास इंक्रीज करेगा। एक चीज़ और देखिए, इसको समझाने से पहले हमको एक पॉइंट और, 3 डेरिवेशन था इसमें, वो चीज़ भी लिख देना ज़रूरी है। लिख देना क्यों ज़रूरी है तो बता दें। इसमें 3 डेरिवेशन ऑलरेडी हम क्यों नहीं लिखे इसको, क्योंकि हम ये डेरिवेशन आपको पहले भी बता चुके हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक। लेकिन आपको जब लिखना है साइक्लोट्रॉन तो वो तीनों डेरिवेशन भी लिखना है, मतलब कम से कम वैल्यू। तो पहला वैल्यू है ये r, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा इनसाइड द सर्कुलर पाथ। तो आपको पता है एक फॉर्मूला लगाते थे mv²/r, दूसरा f इज इक्वल टू QVB। यहाँ से देखिए QVB इज इक्वल टू mv²/r, ये हम पढ़ा चुके हैं। इसीलिए किसमें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, प्रीवियस लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में, mv/QB। ये चीज़ आपको लिखना है, पूरा नहीं, कम से कम r का वैल्यू लिखना है। इसी तरह टाइम पीरियड भी मेंशन करना होगा। t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 2πr बाय वेलोसिटी भी है। सॉल्व करेंगे तो 2πr का वैल्यू है mv/QB इंटू v, ये भी और ये भी कट जाएगा, तो टाइम पीरियड भी आ गया 2πm/QB। और वहाँ पे एक चीज़ हम लिखाए थे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड का मतलब ये हो जाएगा QB/2πm। अब यहाँ से समझेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग पे थे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता है साइक्लोट्रॉन, क्यों, क्योंकि आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी कहता है अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। तो ये इस इक्वेशन से, अगर वेलोसिटी बढ़ा तो मास भी बढ़ रहा है, तो मास बढ़ेगा तो क्या कहता है, मास का वैल्यू देखिए फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। QB लिखा हुआ है 2πm, तो मास अगर बढ़ेगा, m अगर बढ़ गया तो m बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज। यानी मास के बढ़ने से मास इंक्रीज हो गया, मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये टाइम इंटरवल इंक्रीज कर जाता है मेरे सेटअप का, तो मान लिया जाए ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया। अब जितना टाइम में इसका पोलरिटी चेंज होना था वो पोलरिटी चेंज नहीं हुआ, टाइम तो बढ़ गया है, तो पोलरिटी तो कुछ, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल मूव कर पाएगा, तो आंसर है नहीं, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो क्या वेलोसिटी को बढ़ा पाएगा इनसाइड द साइक्लोट्रॉन, तो आंसर है नहीं, ये वेलोसिटी को नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है ये, हम लोग नहीं, साइक्लोट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज नहीं कर पाता। इसके अलावा एक और पॉइंट पे आएंगे, यूजेज। साइक्लोट्रॉन का जो यूजेज है वो
अल्फा डीके बीटा डीके में किया जाता है, एक तरह से रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो हाई वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को इंटर्स कराया जाता है और हाई वेलोसिटी से कहीं भी चार्ज पार्टिकल को अगर आपको इंटर कराना होगा वहाँ एक ही डिवाइस का यूटिलाइजेशन होता है, वो होता है आपको साइक्लोट्रॉन। आज के क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।